अगर आप भी केवल कक्षा 10 कक्षा 12 पास हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल की तरफ से आने वाली नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे सरकारी हॉस्पिटल की तरफ से आ चुकी 2026 के लिए नई भर्तियों के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए भर्तियों के कंप्लीट नोटिफिकेशन आ चुके हैं और ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको इन भर्तियों की कंप्लीट जानकारी मिलेगी। आगे हम नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे और वीडियो के आखिरी में अप्लाई ऑनलाइन का प्रोसेस भी एक्सप्लेन करके दिखाने वाले हैं। हमने आपको बताया कि आज की हमारी यह भर्ती गवर्नमेंट हॉस्पिटल यानी कि सरकारी अस्पताल की तरफ से आई हुई है। बात करते हैं पोस्ट नेम की, तो यहां पर आप देख सकते हैं पहली पोस्ट आपकी है रिकॉर्ड कीपर की और जो सेकंड नंबर पोस्ट है वो स्टोर कीपर की रहने वाली है। दोनों ही पोस्टों पर आवेदन करने के लिए एक समान क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर आप कम से कम 10-12 पास हैं तो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। अलग से किसी भी तरह की डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट की डिमांड नहीं की गई है। यहां आप देख सकते हैं इस भर्ती के बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। पॉसिबल है कि आप हमारे द्वारा पहली बार इस वीडियो के माध्यम से इन भर्तियों के बारे में जानकारी देखने वाले हैं। आवेदन करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए। अधिकतम 45 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। ऑल इंडिया लेवल की जॉब रहेगी, जहां पर आप भारत के किसी भी राज्य, किसी भी जिले, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं आवेदन कर सकते हैं। महिला पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। आवेदन ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 जुलाई 2026 की रहेगी। आपको दिए गए समय में ऑनलाइन तरीके से आवेदन करना होगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिना कहीं स्किप किए पूरी आखिरी तक देखें ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ सके। वीडियो अगर आपको आपके काम की लगती है, आपको पसंद आती तो इस वीडियो को एक लाइक करके आगे आने वाली वीडियो की अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आइए चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक ऑफिशियल वेबसाइट और नोटिफिकेशन पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको अप्लाई का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आप गूगल पर जाकर टाइप करेंगे rozgarmp.com, आपको हमारी ये वेबसाइट मिल जाएगी। इस पेज पर आने के बाद आपका सबसे पहला काम हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना। जब आप हमारे दोनों सोशल मीडिया ग्रुप के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको हर एक अपडेट सबसे पहले मिलना स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डिपार्टमेंट नेम के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस GIMS की तरफ से भर्तियों के नोटिफिकेशन आए हुए हैं। पोस्ट नेम के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपको रिकॉर्ड कीपर और स्टोर कीपर की पोस्टें देखने को मिलेंगी। 30+ नंबर ऑफ वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी हम नोटिफिकेशन के माध्यम से देखने वाले हैं। इन भर्तियों के लिए 4 जून 2026 से ऑनलाइन तरीके से आवेदन शुरू हो चुके हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 जुलाई 2026 की रहेगी। ऑनलाइन तरीके से आवेदन करेंगे। बाकी की जानकारी आप rozgarmp.com के माध्यम से देख सकते हैं। बात करेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ से आई हुई इन भर्तियों में आवेदन करने के लिए योग्यता क्या चाहिए, तो 10+2 जिसको आप इंटरमीडिएट या हायर सेकेंडरी कहते हैं, पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद एज लिमिट है। आवेदन करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए। कम से कम और अधिकतम 40 साल तक की उम्र वाले कैंडिडेट आवेदन करेंगे और छूट के साथ में 45 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर वैकेंसी डिटेल है, जहां पर आपको रिकॉर्ड कीपर और स्टोर कीपर की पोस्टें देखने को मिल रही हैं। हु कैन अप्लाई, कौन कौन आवेदन कर सकता है, तो ऑल इंडिया लेवल की जॉब रहेगी, जहां पर आप भारत के किसी भी राज्य, किसी भी जिले, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र से आवेदन कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल बोथ, महिला पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन करने वाले हैं। पे स्लिप, सैलरी के बारे में आगे हम नोटिफिकेशन के माध्यम से बात करेंगे और GST के साथ एप्लीकेशन फी क्या रहेगी कैटेगरी वाइज, वो भी हम नोटिफिकेशन के माध्यम से देखने वाले हैं। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो देख सकते हैं यहां पर आपका रिटन एग्जाम होगा और रिटन एग्जाम यानी कि CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जिसको भी जितना नंबर मिलेगा उसके आधार पर मेरिट बनेगी और DB यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। कुछ इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो आपको आगे इस भर्ती प्रक्रिया में काम आएंगे और अप्लाई का प्रोसेस भी एक्सप्लेन करके दिखाया गया है। इसके बाद आखिरी में आपको मिलेगा इंपोर्टेंट लिंक का सेक्शन, जहां पर 2 बहुत इंपोर्टेंट लिंक दिए गए हैं। पहला अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है, सामने क्लिकर की बटन है। सेकंड नंबर नोटिफिकेशन को ओपन करने का लिंक है, क्लिकर की बटन यहां पर भी आपको दी गई है। हम एक काम करते हैं, नोटिफिकेशन को ओपन करने से पहले एक बार आपको अप्लाई का बेसिक प्रोसेस दिखा देते हैं। उसके लिए एक बार आपको क्लिकर की बटन पे क्लिक करना है।
क्लिक करते ही आप एक नए पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इसके बाद यहाँ पर आपको कहा गया है न्यू जो कैंडिडेट है वो यहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे क्लिकर की बटन पे क्लिक करके, और जिनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है वो यहाँ पे क्लिकर की बटन पे क्लिक करके लॉग इन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेट्स बताई गई हैं 4 जून 2026 से लेकर के 3 जुलाई तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मान के चलते हैं कि आप न्यू कैंडिडेट है तो आपको इस क्लिकर की बटन पे एक बार क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आप एक नए पेज पर आते हैं। ये पेज 100% लोड लेगा। आपको क्लोज की बटन पे एक बार क्लिक करना है। उसके बाद कुछ यहाँ पे प्राइवेसी के इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आपको आई एग्री की बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस वगैरह आप रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ पर्सनल डिटेल आपको फिलअप करनी होगी, जैसे कि कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको ऐड करना है और यहाँ पर आपको एज भी बताना होगा। इसके जस्ट बाद यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं कि आपसे फोन नंबर वगैरह मांगा गया है। आपको जेंडर भी यहाँ पर ऐड करना है, मेल है कि फीमेल या ट्रांसजेंडर। इसके बाद फोन नंबर ऐड करेंगे, इसको कंफर्म करेंगे। एक अल्टरनेट फोन नंबर ऐड करेंगे, ईमेल आईडी ऐड करनी, इसको भी कंफर्म करना है। जनरेट ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे, जो भी ओटीपी आएगा उसको फिलअप करेंगे और ये कैप्चा यहाँ पे आपको फिलअप करना है और रीवेरीफाई की बटन पे एक बार क्लिक कर देना है। वेरिफिकेशन होने के बाद आगे का जो भी प्रोसेस रहेगा आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आप लॉग इन करके अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप नोटिफिकेशन कैसे देखने वाले हैं। तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है। जैसे यहाँ पे अप्लाई का लिंक है, क्लिकर की बटन, वैसे ही नोटिफिकेशन के सामने भी क्लिकर की बटन है। आपको जस्ट इस पे एक बार क्लिक करना होगा। तो अभी हमारा कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो नोटिफिकेशन है वो 2 भाषा में आपको मिलेगा, यानी कि 2 लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको बताया गया है कि यहाँ पर आपकी जो पहली पोस्ट है वो रिकॉर्ड कीपर की है और सेकंड नंबर स्टोर कीपर की है। सीधी भर्ती रहेगी 2026 के लिए। आइए कंप्लीट डिटेल इसमें देखते हैं क्या क्या जानकारी दी गई है। पहले तो डेट ही आपको बता दी गई है 4/6/2026 से 3/7/2026, यानी कि 3 जुलाई तक आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हेल्पलाइन नंबर वगैरह भी आपको दिए गए हैं, ईमेल आईडी भी दी गई है, आप लोग इसको देख सकते हैं। देन यहां से नीचे आएंगे, फिर से एक बार डेट और ऑफिशियल वेबसाइट आपको बताई गई है। अब इसके बाद यहां पर देखिए वैकेंसियों की संख्या, पोस्ट नेम, कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपको बताई गई है। पहली पोस्ट है रिकॉर्ड कीपर की, सेकंड नंबर है स्टोर कीपर की। रिकॉर्ड कीपर की टोटल 15 पोस्टें हैं और स्टोर कीपर की टोटल 18 पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी। यूआर, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस की जो भी नंबर ऑफ वैकेंसी हैं वो भी आपको यहां पर बताई गई हैं। क्षैतिज आरक्षण के थ्रू क्या वैकेंसी वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। इसके बाद यहां पर आप अनिवार्य शैक्षिक योग्यता भी देख लें, इसमें बताया गया है। सबसे पहले तो देखिए शैक्षिक योग्यता जो है तो स्टोर कीपर और रिकॉर्ड कीपर के लिए दोनों के लिए एक समान रहेगी और यहां पे क्लियर किया गया कि अगर आप इंटरमीडिएट, जिसको आप 10+2 कहते हैं, पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं। साथ में हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग यहां पर आपको बताई गई है 25 शब्द पर मिनट, ठीक है। इसके बाद यहां से और नीचे आएंगे, समकक्ष के बारे में जानकारी है। उम्र सीमा के बारे में जानकारी, कम से कम आपकी उम्र 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए। अधिकतम 40 यानी कि 40 साल तक के कैंडिडेट आवेदन करेंगे। 5 साल की छूट है तो 45 यानी 45 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी है। आरक्षण से जुड़ी कुछ यहाँ पे जानकारी दी गई है। इसके बाद आवेदन शुल्क, अब देखिए यहाँ पर अभ्यर्थियों की श्रेणी है। यहाँ पर आवेदन शुल्क है 18% जीएसटी है और कुल आवेदन शुल्क यहाँ पर आपको बताई गई है। जैसे कि यहाँ पर अनारक्षित है, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित जाति जनजाति, सभी की जो एप्लीकेशन फी यहाँ पर दी गई है। जो पीएच कैंडिडेट है उनके लिए बस एप्लीकेशन फी बिल्कुल फ्री है। भर्ती की प्रक्रिया क्या रहेगी, तो यहाँ पे आपका सीबीटी होना है, जहां पर बताया गया है कि 2 घंटे का समय है, 120 मिनट का, जिसमें आपका 100 नंबर का पेपर आने वाला है। यहाँ पर सीबीटी आप देख सकते हैं। इसके बाद यह भी कहा गया है कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा में जो भी जितना नंबर प्राप्त करता है उसी के आधार पर मेधा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। देन इसके बाद यहाँ पर आपका स्किल टेस्ट होगा हिंदी और अंग्रेजी में, वही आपका टाइपिंग टेस्ट होना है। इसके बाद यहाँ पे नकारात्मक अंकन यानी कि जो निगेटिव मार्किंग है 1/4 की 1/4 की, वो भी यहाँ पर बताया गया है। एक समान अंक होने पर कैसे निर्णय लिया जाएगा कि किसका चयन होना है उसके बारे में जानकारी है। पाठ्यक्रम की जानकारी है। प्रश्नों की समीक्षा के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। आइए हम क्या करते हैं, थोड़ा इंग्लिश वाला नोटिफिकेशन एक बार ओपन करते हैं ताकि आपको अच्छे से जानकारी समझ में आ सके। टोटल 25 पेजों का ये पीडीएफ है। यहाँ से सेम जानकारी आपको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर देखने को मिलेगी। आइए इसमें दिखाते हैं। देखिए जैसे पोस्ट नेम यहाँ पर आपको बताया गया है। इसके बाद यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है उसके तहत कितनी किसकी वैकेंसी है। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी बताया गया है, आप देख सकते हैं। एजुकेशन
क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में है। यहाँ पर सिंपल सा है कि जो भी कैंडिडेट इंटरमीडिएट पास है यानी कि 10+2 वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर टाइपिंग स्पीड भी आपको पहले ही बता दी गई है, हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। एज लिमिट सेम है, बाकी सारी जानकारी यहाँ पर सेम ही आपको देखने को मिलने वाली है। तो इस नोटिफिकेशन को आप प्राप्त कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आई होप वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको आपके काम की लगी होगी। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो के साथ अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।